अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे एक ऐसे अंधे कत्ल की जिसमें जवान साला खातून को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को इस नहर में संदूक में डालकर बहा दिया गया। जब लोगों तक वो लाश पहुंची तो पुलिस को इत्तला मसूल हुई। वो एक 32 साला नामालूम खातून की लाश थी जिसको गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतारा गया था। वो खातून की शनाख्त नहीं हो सकी और उसकी लाश को अमानत के तौर पर दफना दिया गया। जब नादरा के सिस्टम ने उस खातून की शनाख्त की तो उसका नाम समर नासिर जाहिर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज किया और 6 महीने बाद ये अंधा कत्ल बेनकाब हो गया। इस कत्ल की वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी का शौहर छुपा हुआ था जिसने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। असल में कहानी शुरू कैसे हुई, ये तमाम तफसीलात जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा अदनान रशीद की जुबानी। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अदनान साहब, ये अंधा कत्ल किस तरह से मालूमात मिली, किस तरह से तफ्तीश की और कैसे मुलजिम तक पहुंचे? 3 सितंबर 2020 को 15 पे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि एक नहर किनारे लावारस जस्ती संदूक, जैसे आप ट्रंक कहते हैं आम जुबान में, वो पड़ा मिला है। पुलिस मौका पे जाती है, उस संदूक को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक औरत की लाश बरामद होती है जो कि उलिये मोरे से 32-35 साल की लगती है। लाश बिल्कुल ताज़ा होती है, गली सड़ी हुई या उसके साथ वीरेंटियर या जो है ना लाश खराब अभी नहीं हुई होती। उसकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होती, उसके पास उसका कोई मोबाइल फ़ोन या पर्स या कोई दीगर शनाख्ती कागज नहीं पता लगता। पुलिस अपनी ही मुद्दत में 302 का मुकदमा एक नामालूम के कत्ल का नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लेती है। अच्छा, वो लाश किस तरह से कहाँ पे मिलती है? नहर किनारे एक संदूक पड़ा था जिसे आप ट्रंक कहते हैं, वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो और वजह सबूत हमने उसे कब्जा में लिया हुआ। उसके अंदर उसकी लाश को जो है ना वो मरोड़ के अंदर टांगे और बाजू इकट्ठे करके उसको डाला गया। वो उस बॉक्स भी हम कब्जा पुलिस में ले चुके हैं। तफ्तीश आगे बढ़ती है। लाश का मुकदमा दर्ज नाश्ता करने के बाद हम उसके सारे प्रोसीजर्स करवाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। बाद में उसके फिंगरप्रिंट्स भी हम जो है ना वो लेते हैं। उसको पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड में लाहौर पुलिस के और पंजाब पुलिस के चेक करवाते हैं, क्योंकि वो कभी गिरफ्तार नहीं हुई होती तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आता खातून का। उसके बाद हम उसको मजीद वेरिफिकेशन के लिए नादरा डेटाबेस से मैच करवाते हैं। नादरा हमें रिप्लाई करता है कि ये मकतूला जो नामालूम नाश थी उसका नाम समर नासिर था, लाहौर की वो रहने वाली थी, उसके खामन का नाम नासिर जेम्स था। ये कितना अर्सा दरकार होता है इस सारे प्रोसेस? चूँकि ये पूरे पाकिस्तान से नादरा के हिसाब की केसेस पहुंचते रहते हैं तो आमतौर पर 3-4 माह का टाइम लग जाता है वहाँ पे। नादरा से उस खातून की शनाख्त होने के बाद हम उसकी दीगर जो उसकी फैमिली में लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनका डाटा लेते हैं। नासिर जेम्स उसका शोहर होता है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि नासिर जेम्स ने अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा तो नहीं लाहौर में कहीं दर्ज करवाया। बिल्कुल। तो बड़ी हैरानकुन बात ये सामने आती है कि 4-5 माह गुजरने के बावजूद भी इस औरत की अगवा का मुकदमा लाहौर के किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुआ। दर्ज ही नहीं। अच्छा। नासिर जेम्स साहब का मजीद पता जो करते हैं, मालूम होता है कि एक निजी स्कूल के अंदर ये स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर रहे हैं और आजकल भी वहीं जॉब कर रहे थे। 2 तारीख को मकतूला का मोबाइल फोन बंद होता है, क्योंकि जब हमारे पास उसका शनाख्ती कार्ड आ गया उसके मदद से हमने उसका नंबर भी ले लिया, उसकी CDR भी दी। 2 तारीख को मकतूला का मोबाइल नंबर बंद हो जाता है। 3 तारीख को उसकी नाश जो है वो हरबंसपुरा के इलाके से मिल जाती है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। 4 तारीख को नासिर जेम्स साहब जिस मकान में रह रहे होते हैं वो मकान वहाँ से शिफ्ट करके अपने आबाई घर में अपने वालिदैन के साथ चले जाते हैं। अच्छा। नासिर जेम्स को शामिल तफ्तीश किया जाता है और लोगों को भी, तो वो दौरान तफ्तीश इस वारदात का ना सिर्फ इंकशाफ करता है बल्कि और भी काफ़ी हक़ाइक़ उसने हमें इस केस के मुतालिक बताए। नासिर जेम्स और समर नासिर ये फर्स्ट कजन थे। 12 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की। ये दोनों लाहौर के एक निजी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। दोनों। उसकी बीवी जो मकतूला है समर नासिर, वो भी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। 2 बच्चे हैं इनके, 10 साल बेटा है अलीशा, 8 साल बेटी है इनकी नदिया। अच्छा। ये अपने पेरेंट्स से अलग एक किराए के मकान में रह रहे होते हैं। 4-5 साल से इनके खानगी मसाइल चल रहे होते हैं। वो खातून अपने शोहर से अलग चाह रही होती है और उसके साथ नहीं रहना चाह रही होती, और जो उसका खामन है वो उसे तलाक देने पे जो है वो राजी नहीं हो रहा और बजिद होता है कि उसके साथ ही रहे। वजह कुछ खानगी मसाइल की वजह से जो उसका शोहर है जो मुलजम है हमारे पास कातिल जो है वो इल्जाम लगाता है कि जी चूँकि इसके 5 साल पहले किसी और से नाजायज मरासम बन गए थे, वो किसी और के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी, इस वजह से मुझसे अलग की चाहती थी। जब हम
तफ्तीश का दायरा मजीद बढ़ाते हैं तो पता लगता है कि 5 साल पहले वो खातून जहाँ पे पढ़ा इंस्ट्रक्टर थी, वहाँ पे एक जान सरोया नामी आदमी के साथ उनका अफेयर शुरू होता है, जिनसे राब्ते में भी रहती हैं। कुछ अर्सा कबल इस वारदात से 2 माह कबल तकरीबन खातून अपने शोहर को लेके मॉडल टाउन कचहरी डाइवोर्स के लिए भी जाती है कि मुझे अलहदगी दे दें। वहाँ पे जो कातिल है अपने मामू को, जो उसका ससुर भी होता है, वहाँ पर भी बुलाता है और बड़े बिठा के समझा के एक दफा सुलह करवा के उन्हें वापस भिजवाता है। अच्छा, मतलब रहते इकट्ठे ही हैं? जी, रहते तब तक इकट्ठे ही रह रहे हैं? इकट्ठे रहते हैं। इनका मामूले जिंदगी ये था कि जब ये दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे चले जाते थे, अपने दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देते थे। जी। उस दिन भी बकुआ का रोज भी जो 2 सितंबर 2020 है, कातिल ने अपनी बीवी को उसके स्कूल से कैंट से ही लिया और अपने घर चला गया। घर में दोनों मियाँ बीवी अलग थे। उसकी बीवी ने एक बार फिर उसे तलाक का मुतालबा किया और बकौल कातिल के जी उसने मुझे कहा कि मुझे तलाक दे दो वरना मैं तुम सारों को जहर दे के मार दूंगी अगर मेरी तुम लोग जान नहीं छोड़ोगे। लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पे कातिल और मकतूला के अलावा है कोई नहीं था। तो उस वहाँ पे इसने तैश में आके पहले अपनी बीवी को एक छुरी मारी है। छुरी का वार उसके ये रुखसार पे और गर्दन पे कान के नीचे है और पास पड़े उसके बैग से जो खातून यूज करती थी बाहर आने जाने के, उसी के स्टेप से उसके पटर से जो है ना उसका गला दबा के और उसे कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद ये उस लाश को उसके घर में मौजूद ही संदूक को खाली करता है, उसके अंदर अपनी बीवी की लाश डालता है। चौथी मंजिल पे ये राइश पजीर होते हैं, दोनों जो ट्रंक के कुंडे होते हैं उन्हें लॉक करता है, रस्सी से बांधता है और उन्हें घसीट के नीचे ले आता है सीने से। बाद में अपनी एक कम्युनिटी का बंदा जो कि पिकअप चलाता है और पास ही रहता है, उसे ये बताता है कि मैं यहाँ से मकान शिफ्ट कर रहा हूँ और हरबांसपुरा के करीब जलो पार्क वाली साइड पे जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ ये जो है ना ट्रंक वहाँ पे आप शिफ्ट करवा दें, इसके अंदर कीमती चीनी के बर्तन और जो है ना एक्सपेंसिव आइटम्स हैं। वो इसके साथ आता है। वो शख्स डर जाता है इसकी हरकतों तक ना से थोड़ा सा मशकूक होकर और रास्ते में इसे हरबांसपुरा थाने से थोड़ा सा आगे उतार के और चला जाता है। रात का टाइम होता है। गाड़ी में आता है? पिकअप में आता है। अच्छा। वो शख्स जो है वो पिकअप ड्राइवर है, इसका मोहल्लेदार, ये इसकी कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखता है। ठीक है। ये उस लाश को घसीटता है, घसीट के नहर तक लेके जाता है और नहर में फेंक देता है। नहर में पानी उस दौरान कम था, वो ज्यादा आगे नहीं बहती और पास ही जो है ना सुबह पुलिस उसको लोग देख लेते हैं, 115 पे कॉल होती है और पुलिस चल जाती है। ये इस केस की पूरी स्टोरी ये। अच्छा, वो फिर आपने तफ्तीश मजीद की, मुल्जिम तक पहुंचे, जितनी देर तक ये केस जो है वो मुकदमे का अंदराज रहा और जब तक आपने फ्रांसिक से मदद ली और नादरा से, तब तक क्या तफ्तीश होती रही? तब तक देखें अपने तौर पे हमने जो उस नामालूम लाश की तस्वीर थी वो मुख्तलिफ अखबारात में भी छपवाई। उसके करीबी जो मसाजिद थी, जो करीब सराउंडिंग्स की थी, वहाँ भी ऐलानात करवाया कि इस तरह से हुई है, इस चेहरे इस मोरे की जो लाश है वो हमें बरामद हुई है और उसके जो गुरसा है उसका पता नहीं लग रहा। मजीद लाहौर के अंदर जितने भी थाना जाते हैं उनके नोटिस बोर्ड्स पे भी उसकी तस्वीर और नोटिस आवेजा किया गया कि ये लाश हमने वसूल की है। और इसके अलावा लोकल केबल ऑपरेटर्स के जरिए भी हमने उसको जो है ना पब्लिसिटी उसकी की कि अगर कोई उसकी पहचानता है, शनाख्त करता है तो हमें बताए तो हम उसको। लेकिन वो नहीं हो। अच्छा, ये अमानत के तौर पर दफन हो चुकी? जी, दफन हो चुकी। कितना टाइम लगता है अगर कोई नामालूम लाश इस तरह से अंधा कत्ल हो जाए, मिल जाए, तो थाना जब जमा कराता है तो कितनी देर तक वो डेड हाउस में महफूज रहती है, रखते हैं? डेड हाउस वालों की लिखी पड़ी ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं होती। हाँ जी, एसओपीज नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लवारिस डेड बॉडीज मिलती हैं, एक्सीडेंटल लाश में जो है ना वही उठाते हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द। पुलिस इस सूरत में ये करती है कि पोस्टमार्टम करवा के अमानतन वहाँ पे थोड़ी देर के रख लेती है, 2, 4, 5 दिन हम अपनी कोशिश करते हैं मुख्तलिफ जो है ना लोगों से रब्ता करके, या जितने भी मैंने आपको ये तरीके बताए हैं कि अगर उस गुरसा की तलाश गुरसा मिल जाते हैं तो हम उसके हवाले वो लाश कर दें और हमें वो उसे अमानतन दफनाना ना पड़े। तो जब अमानतन दफना दी जाती है लाश, तो उसके बाद भी कोई ऑर्डर लेके अदालत से मेरे ख्याल से कब्र कुशाई भी हो जाती है? गुरसा दफनाना चाहे अपनी मर्जी? कब्र कुशाई के लिए आमतौर पर होता है गुरसा, फिर वो अजियत नहीं देते और वो समझते हैं कि जहाँ पे दफना दिया तो ठीक है। कब्र कुशाई का जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, अगर वो सेटिस्फाइंग हो तो फिर वो इस बात का इजाजत दे भी देते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है, चले शौहर ने अगर FIR दर्ज नहीं करवाई तो इस खातून के अहले खाना नहीं थे जिन्होंने, वालिद हो गया, भाई हो गया, उन्होंने भी नहीं FIR करवाई? क्योंकि एक तो वो करीबी अजीज है, सका मामू भी है, ससुर भी है, और दूसरा इसने चूंकि इनके घर में ये मसाइल बड़े अरसे से चल रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 4-5 साल से ही खातून बाजी थी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और इसे डिवोर्स लेना चाहती। इस सारे प्रोसीजर में दोनों फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी। कातिल की नासिर जेम्स के घर वालों को भी पता था और उस मकतूला के भी। और जब इसके एक लड़की के घर वालों ने एक दफा से प्रेशराइज किया तो इसने अक्टूबर में जाके तकरीबन 1.5 माह के बाद जो है ना लियाकताबाद थाने में एक दरखास्त गुजारी थी। अच्छा, कि जी मेरी बीवी अगवा होगी और मिल नहीं रही, लेकिन इसने उसकी भी पैरवी नहीं की, अदम पैरवी, वो दाखिल दफ्तर होगी। तो बाद में ये अपने बच्चों को लेके अपने माँ बाप के पास शिफ्ट हो गया
और सारों को इतना ये इंप्रेशन दिया कि जी आप लोगों को तो पता है वो 4-5 साल से मेरे साथ बजित थी और उसने पासपोर्ट बनवा लिया था, तो मुझे लगता है कि वो दोनों पाकिस्तान से ही चले गए हैं या मेरा उनसे राब्ता नहीं बना, वो मेरे पास से चले गई। मतलब उसने कत्ल करने के बाद इसे बकायदा छुपा लिया? जी छुपा लिया था। ये एक अंधा कत्ल था हमारे लिए और बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की ज़ात ने इज्जत दी और हम कातिल तक पहुंचे। कातिल तक आप जब शिनाख्त हुई है तो उसके बाद आपने कार्रवाई की। अच्छा, जैसे आप कातिल को किस तरह से पहुंचे, जब आप उस तक कैसे पहुंचे? उसी घर में रिहाइश पजीर था जिस घर में ये अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था, जहाँ पे ये कत्ल की वारदात हुई, वो बहार कॉलोनी एक छोटी सी आबादी है, इलाका थाना जाफ्ताबाद। वहाँ पे गए पहले? वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जाके हमने मालिक मकान को इंटेरोगेट किया, उससे पता किया कि यहाँ पे इस शख्स और ये उसकी बीवी, उसको तस्वीर वगैरह दिखाई, हमारे पास अवेलेबल थी, रिकॉर्ड से आगे हमारे पास। तो उसने बताया कि जी ये रहते थे यहाँ से कुछ अर्सा पहले, 4-5 माह पहले जो है ना छोड़ के चले गए। तो हमारी कुछ किस्मती कि उसके पास वो सारा डायरी में लिखा हुआ था इसका हिसाब किताब, कब इसने छोड़ा और जो बैलेंस वगैरह इसने वसूल किया, तो वो उसने हमें दिखाया। तो उसके ऊपर 4 सितंबर 4/9/2020 को जो है ना इन्होंने मकान अपना शिफ्ट किया था, यानी कि हुए 2 रोज बाद ही चला गया। तो उसके बाद आप उसके बाद हम इसके शनाख्ती कार्ड में मौजूद एड्रेस जो इम्तियाज पब्लिक स्कूल के पास का था वहाँ पे गए और इलाके में इसकी शोहरत पता की, तो पता लगा कि ये जो है ना लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे प्राइवेटली स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, बास्केटबॉल लोगों को सिखाता है। इसके अलावा एक स्कूल में भी इंस्ट्रक्टर है। तो इसके स्कूल पता किया, लेकिन कोरोना की वजह से ये आ नहीं रहा था उस स्कूल में, जिस ग्राउंड में ये प्रैक्टिस करवाता था वहाँ भी नहीं आ रहा था। तो हम इसके घर गए और इसे बुलाया और इसे बुला के पूछा कि आपकी बीवी कहाँ है। तो फौरन ही इसने बताया कि जी तो मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शुबा था और मैं तो उसे कत्ल कर चुका हूँ। अच्छा जी, फौरी मान गया? जी फौरी मान गया, क्योंकि 6 माह से ये भी कथारसिस चाहता होगा ना कि कोई बंदा मुझे पूछे तो सही कि मेरी बीवी कहाँ गई है। घर वालों को इसने झूठ बोल के एक दफा वो मैनेज करना। इसके पास से फिर जब हमने इसको फॉर्मल गिरफ्तार कर लिया, उस मुकदमे में मजीद तफ्तीश की, इसने हमें फिर जो अहम चीजें हैं वो भी बरामद करवा दी हैं। उसके अंदर वो छुरी भी इसके घर में इस्तेमाल होती रही है 6 माह से। अच्छा जी, और उस संदूक को जैसे ताले लगाए थे वो हमने जब लाश रिकवर की थी तब ही हमने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए थे ताले, चूंकि हमें तोड़ के खोले थे ताकि बाद में वो टूल मार्क्स वगैरह से मैच करवाए जा सकें। फिर इसने अपने घर से ही हमें वो चाबियां भी बरामद करवा दी जो उन तालों की एक्चुअल थी, अभी तक वो इसके पास मौजूद थी। उनको भी हम फोरेंसिक में भिजवा चुके हैं ताकि उनके टूल मार्क्स वगैरह जो उनका मुआवजा करवाया जा सके। तो ये तफ्तीश अब तक ये गैरत के नाम पर जी जो ऑनर के। तो अब अदनान भाई, इसका मुकदमा जो है वो तो पुलिस की मदईयत में दर्ज था। तो जब वारिस सामने आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो मुकदमा पुलिस की मदईयत में दर्ज रहता है या कोई ऐसा है कानून के तहत के मुद्दई बनाया जाता है? पुलिस ही रहती है जी। अच्छा जी। और उनकी 161 की स्टेटमेंट उस बच्ची के वालिद की हमने रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड में हमारे पास। और जब जो ही शहादतें होंगी तो उनकी शहादतें भी आएंगी इसके अंदर। अच्छा अच्छा जी। तो इससे वो मुल्जिम को उसके किए की करार वाक़ई सजा मिल पाएगी इंशाल्लाह ताला जी। सजा जज़ा तो अदालत का काम है, लेकिन एक अच्छी केस फाइल हमने प्रिपेयर कर दी है। इसके अंदर जितनी दफात थी, वो जो ऑनर किलिंग की है 311 ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो भी ऐड की है। अच्छा। और अब ये नॉन कंपाउंडेबल, नाकाबिले राज़ीनामा, नाकाबिले जमानत जुर्म है। 311 मतलब जो गैरत के नाम पे कत्ल किए जाते हैं, फसाद फिल अर्ज में आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए SOP है कि जो भी कत्ल गैरत के नाम पे होगा किसी खातून का, उसके अंदर पुलिस जो है दौरान तफ्तीश 311 ये आपने ऐड की होगी कि 302 का तो ऑपरेशन विंग ने मुकदमा दर्ज किया होगा। जी बिल्कुल, आपने 311 ऐड कर दिया क्योंकि जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे फसाद फिल अर्ज और ऑनर किलिंग के तरफ ही जा रहे हैं, इस वजह से हमने वो ऐड किया। तो इसकी क्या सजा होती है 311 की? अगर ये नॉन कंपाउंडेबल 311 जो काबिल राजीनामा होता है, 311 में राजीनामा नहीं हो सकता। इसमें मुद्दई अगर राजीनामा कर भी ले तो स्टेट मुद्दई का रोल अदा करती है। अच्छा। और मुल्ज़िम को सजा मिलती है। तो पहले ही ऑलरेडी 302 की स्टेट ही मुद्दई है। जी जी, पुलिस ही मुद्दई है। पुलिस इस वजह से मुद्दई बनी थी क्योंकि उस टाइम मुद्दई अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब पुलिस ही इसकी मुद्दई रहेगी और ये भी नहीं हो सकता कि उस जैसे वो प्रेशराइज करके या किसी तरीके से सुलह कर ले। जी बिल्कुल। अब उसकी सुलह भी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो आगे अब ये केस जल्दी जी इंशाल्लाह ताला ये जुडिशल हो जाएगा। हमारी तफ्तीश तकरीबन कंप्लीट है। अभी इसे हवाला जुडिशल भिजवाएंगे, 14 दिन के अंदर अंदर इसका चलान जो है वो सेंड टू कोर्ट करवाएंगे, सारी SOPs के तहत, और इंशाल्लाह इसे करार वाक़ई सजा भी दिलवाएंगे। और इस तफ्तीश में बाकायदा तौर पे यही मुल्जिम है, इसके अलावा कोई इसका साथी नहीं है? जी नहीं, इस कत्ल में इसका जी नहीं, ये अकेले ने ये किया। जिसे इस्तेमाल किया है पिकअप वाले को, उसे पता ही नहीं था। उनके बयानात वगैरह हमने लगाए हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं आता था, उनकी शोहरत भी पता की है और इससे भी क्रॉस चेक किया है, इलाके से भी जितने भी एविडेंसेस अवेलेबल थे, जो टूल्स थे, उनका किरदार सामने नहीं आया। मतलब वो एक मजदूर था, वो पिकअप भी कब्जा में है हमारे, और वो एक मजदूर था, उसने मजदूरी के लिए उसने इसे हायर किया
और जब उसे जो है ना पता लगा कत्ल का, तो वाकई बड़ा परेशान हो गया कि जी मैं अनजाने में इस्तेमाल हो गया, लेकिन उसका रोल इस कत्ल के हवाले से सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये अदनान रशीद साहब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसे कत्ल को बेनकाब किया है जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल करके लाश को नहर में बहा दिया था, लेकिन पुलिस ने चंद ही माह में एक ऐसे मुलजिम को, सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जिसने कत्ल करने के बाद लाश को संदूक में डाला और उसके बाद नहर में बहा कर वो अपने घर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन ये कत्ल छुपाए से भी नहीं छुपता और आखिरकार वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया। अब उसी की जुबानी जानते हैं कि उसने ये कारनामा सरअंजाम क्यों कर दिया। अब रुक करते हैं और सफाक कातिल की जानिब जिसने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ घर में मौत के घाट उतारा और लाश को संदूक में बंद करके हरबंसपुरा की नहर में बहा दिया। असल में उसने ये कार्रवाई सरअंजाम क्यों दी और क्या कुछ उसकी जिंदगी में हुआ, ये उसी की जुबानी जान लेते हैं। आना सर, शादी कदों हुई तेरी? सर शादी को 12 साल हो गए थे। 12 साल हो गए? जी जी। कैसे हुई थी शादी? लव मैरिज। लव मैरिज? जी जी। कौन थी आपकी बीवी, आपकी क्या लगती थी? रिश्तेदार थे, अम्मी के चाचे की बेटे की बेटी थी। अम्मी के चाचे की बेटी की बेटी, मतलब कजन सी तेरी? हाँ जी। अच्छा, फिर शादी हो गई? हाँ जी। फिर हंसी बस जिंदगी गुजारने लगे खुशी से? हाँ जी, खुशी से गुजार। क्या करती थी वाइफ? वो भी मेरे साथ स्पोर्ट्स की टीचर थी। और तुम क्या करते थे? मैं भी स्पोर्ट्स करता। कहाँ पे? कट्रीडल स्कूल में। दोनों? जी जी। वहीं पे लव हुआ? नहीं नहीं, वो लग ब्रांच पे थी, मैं लग में था। अच्छा। तो उधर इसका जॉन के साथ अफेयर चला। नहीं नहीं, जॉन नहीं लाना भी चाहिए। अच्छा। आपके साथ अफेयर कैसे चला वो बताएं। मेरा अफेयर तो हमारा शुरू से जब वो शादी वगैरह पे हम मिले थे उधर ही चला था, उसके बाद शादी हो गई थी हमारी। अच्छा, कौन से सन में हुई? 12 साल पहले? 2007 में। 2007 में। अच्छा, फिर कहाँ पे रहने लग गए? हम पहले तो 2 साल अपने अम्मी अब्बू के साथ थे, फिर उसके बाद अलग रहना शुरू हो। अलग कहाँ पे रह रहे थे? अलग बाहर कॉलोनी में। बाहर कॉलोनी में। अच्छा, फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता फिर साल गुजर गया शादी को? साल गुजरा, 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद बच्चा आया? हाँ जी, बेटा हुआ था। अच्छा, फिर बेटी हुई है। तो जिंदगी ठीक चल रही हाँ थी? जी, जिंदगी ठीक चल रही थी। फिर उसके बाद 5-6 साल हम सही रहे हैं। फिर उसके बाद इसका अफेयर शुरू हुआ। अफेयर शुरू हो गया? हाँ जी। वो कैसे हुआ? बस सर, ये अब मैं क्या जान सकता हूँ कैसे हो सकता है? नहीं, एक आपको तो वाइफ पता होना थी। चाहिए। नहीं नहीं, वो कैसे हुआ? शुरू कैसे हुआ? टीचर ही था इसके साथ। अच्छा। जिसके साथ इसका अफेयर शुरू हुआ। किस वजह से फिर शुरू हो गया? कैसे शुरू हो गया? बस सर जी, मैं कुछ शुगर पेशेंट था, इंसुलिन वगैरह लगाता था। अच्छा। कुछ थोड़ा सा समझ ले कि गरीब भी था। अच्छा। तो बस उसको, वो अमीर था लड़का। अच्छा। ये 8 दिन पहले की बात है जब ये इस्लामाबाद भी रह कर आई है। शादी के कितने देर बाद हुआ ये अफेयर? इनका तकरीबन 5 साल चला। शादी के 5 साल बाद या 6 साल बाद? हाँ। 6 साल बाद शुरू हो गया। ठीक है, उसने बताया फिर आपको? नहीं, कि इसने मैं- नहीं था बताया। कैसे पता मुझे लगा? पता खुद ही चल गया था। टीचर्स बता देते थे, दोस्त बता देते थे, लेकिन मैं फिर भी रुका रहता था। क्यों? कुछ नहीं, मैं कहता था कोई बात नहीं, चलो एक ना दिन अक्ल आएगी। बच्चों की वजह से मैं रुका रहता था। साथ ही रहते थे? हाँ इकट्ठे जी, ही? इकट्ठे ही रहते। अच्छा, बर्दाश्त करते रहे? बर्दाश्त करता रहा हूँ। तो बात भी नहीं की बीवी से? करता रहा हूँ बात। क्या भी बात है। की? पहली बार क्या छोड़ बात दो। की? कुछ नहीं, यही मैंने कहा कि बस दफा करो, बच्चे हैं, ये है वो है। बस दफा करो। हाँ जी। वो क्या कहती है आगे से? कुछ नहीं, वो बस लड़ लुड़ के फिर अपना बस वो मिलते मिलते रहते थे। नहीं नहीं, बात ठीक बताओ ना, झूठ बोल रहे हो। क्या कहती थी? यही बात मैं बता तो रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो बता रहे हो, लेकिन जब आपने कहा कि मुझे पता लग गया तेरा फेर है देना, आगे से क्या कहा उसने? आगे से यही बस वो बात बूत उसने की कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, ये है वो है। अच्छा। तू ना मरता है। अच्छा, ऐसा कोई मामला था? हाँ जी। अच्छा, फिर तो बस उसके बाद इस्लामाबाद गई है। कैसे गई है? इजाजत लेके? 8 दिन मैं खुद छोड़ कर आया।
उस लड़के के साथ छोड़ के? हाँ। गाड़ी पे बिठा कर आया था। अच्छा पहले मान नहीं था, फिर मैंने बिठा दिया, मैंने कहा ठीक है जाओ। अच्छा 8 दिन रही है, उसके बाद आई है, आते ही तलाक मांगना शुरू कर दिया। मॉडल टाउन कचहरी लेकर गई है मुझे, तो मैं तलाक नहीं था दे रहा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं फिर भी बर्दाश्त किया, पाँव पड़े मैंने कहा यार ना करो, बच्चे हैं ना करो। कहती फिर मैं तीनों को जहर दे दूंगी, फिर तू अच्छा रहेगा, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर मैंने मारा उसको। ज़ेन एकदम बस सा हुआ, मैं नहीं था चाहता कि मैं मारूं, बिल्कुल नहीं था चाहता। नहीं, उधर मॉडल टाउन कचहरी में वो जब लेके गई थप्पड़ भी मारी, कह रहे मुझे छोड़ दो। पहले भी कहती थी मुझे छोड़ दो, जी। रोज ही कहती थी, लेकिन मैं नहीं था छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ते थे, क्या करते थे? मैं क्या करता, मैं बच्चों की वजह अगर से। एक औरत जो खराब है वो अपने बंदे की मौजूदगी में किसी दूसरे मर्द के साथ जाती है, वो मर्द भी आप छड़ के अंदर, कितने होती गैरत? कौन सी गैरत? गैरत होती है ऐसी कोई बात बताओ, ये कौन सी गैरत हुई? छोड़ने और एक औरत कह रही है कि मुझे छोड़ दो, तो उसे तलाक दे देते। बस गलती हो गई, दे देता तो अच्छा फिर क्या हुआ? थप्पड़ मार दी मॉडल टाउन कचहरी में। घर गए हैं, घर जाकर सुलह सफाई थोड़ी सी की है, फिर उसके बाद बोलना शुरू हो गई। मैं घर वालों को बताया उसके कि ये ऐसे करती है? हाँ जी पता। बुलाया? हाँ जी। किन्नु किन्नु बुलाया? ससुर अपने को बुलाया था। क्या कहता? उसने माफी उसने कहा चल कोई नहीं, सॉरी करवाई सारा को, लेकिन नहीं थी टलती। अच्छा वो कहती मैंने अपनी कब्र खुद जाना है, किसी ने मेरी कब्र, ना मेरे बाप ने, ना तूने, ना किसी और ने। अच्छा मैंने कहा बच्चों का क्या? कहती बच्चे पीछे से नहीं मैं लाई, तेरे बच्चे हैं, तू पाल, मैनू छड़ दे, मनु छाड़ दे। फिर बस सर शॉर्ट सा फिर यही है कि मार दिया। नहीं शॉर्ट नहीं, पूरी तफसील दसनी। कंज मारे है? मारा मैंने बताया तो है, सोफे पे लेटी थी। नहीं सुलह हुई, अभी घर आया कोई, आपस में सुलह हो गई, फिर क्या हुआ? अगले दिन मैंने उसको मार दिया। वो कैसे मारा? क्या सोफे पे उठे? लेटी हुई थी। उठे, सो के उठे? नहीं स्कूल से आई है, आते ही मुझे कहती कि तलाक वगैरह दे, तो मैं नहीं था दे रहा। तो जब इसने बच्चों की बात ये जहर वाली की, तो बस एकदम गुस्सा सा आया। अच्छा तो सोफे पे लेटी थी, छुरी एक वो सब्जी वाली छोटी पड़ी थी, वो मैंने इधर मारी हल्की सी, उसको टक सा लगा मुंह पे। हाँ जी। अच्छा फिर उसके बाद उसने पाउच सा पहना हुआ था, बैग, उसी के साथ मैंने गला दबा। वो क्लच जो होता है? क्लच नहीं, बेल्ट, वो बैग का बैग। पट्टा। अच्छा उसके साथ गला दबा दिया, तो वो मर गई। फिर मैंने बॉक्स में डाला, बॉक्स में रस्सियाँ वगैरह बांधी, ताले लगाए, तो अपने एक बच्चे को बुलाया उसको, तो मैंने कहा इसमें बर्तन है, पिकअप वाले। किस बच्चे को बुलाया? स्टूडेंट था। तो बच्चे किधर थे तुम्हारे? वो अम्मी वगैरह की तरफ थे। अच्छा ठीक है, उसमें बर्तन है? हाँ जी बर्तन है। तो वो उस पिकअप वाले को शक, वो कहता है इतना वजन नहीं है, तो वो कहता है इसमें शराब होगी। मैंने फिर उसको कहा हाँ शराब ही है, किसी को देनी है, जल्लो मोड़ पे। शराब भी बेचते हो? नहीं वो उस टाइम उसने कहा ना। अच्छा तो मैंने फिर उसे कहा ठीक है। उसने फुटपाथ पे मेरे साथ रखवाया, तो चला गया। मैंने फिर रस्सियाँ फेंक पे नहर पे फेंक दी। रस्सियाँ लेके गए थे साथ? नहीं बंदी हुई थी बॉक्स में। अच्छा तो नहर में फेंक दी? हाँ जी। नहर में फेंकने के बाद मैं कैसे गए? बैठ के चला गया घर। फौरी? हाँ जी फौरी। तो किस घर में गए? उधर ही अपने बाहर कॉलोनी? हाँ जी। क्या किया वहां पे जाकर? कुछ भी नहीं, जाके बैठा हूँ, रोता रहा हूँ। अकेले? हाँ जी फिर रोता रहा हूँ। तो बस ऐसे ही फिर मैंने रो गई अपनी ये 6 माह जो थे। नहीं पछतावा हुआ? हाँ जी वो ही मैं उसी टाइम हो गया? हाँ जी उसी टाइम हो गया कि क्या हो गया। बाहर कॉलोनी रहते रहे हो? हाँ जी उधर ही रहता रहा। कितने महीने? शुरू से ही सर उधर ही रहते रहे। अच्छा और कहीं गए? अच्छा बाहर कॉलोनी में ही रहते रहे? हाँ। वहां पे ही? हाँ जी। जॉब पे चला गया अगले दिन? हाँ जी। क्या दिन था अगला दिन? किस दिन कत्ल किया था? 2 को। हैं? 2 तो तारीख हुई ना, 2 सितंबर। हाँ। दिन क्या था? दिन नहीं याद कत्ल करने का? अच्छा फिर अगले दिन स्कूल गए थे? नहीं स्कूल उस टाइम लॉकडाउन थे, बंद था? बंद थे, जा रहे थे। ठीक है। तो फिर सो गया? हाँ जी सो गए थे। कितने बजे उठे? सुबह के टाइम ये 7-8 बजे उठता था। नींद आ गई कत्ल करने के नींद बाद? नहीं थी आती। ले, खुद ही कह रहे सो गए थे। नींद के सही तरीके से नींद नहीं थी आती। अच्छा फिर क्या आता था? कुछ नहीं। जेल में क्या आता था? कत्ल आता था? बस रोता रहता था मैं। तो बच्चे किधर थे? किस टाइम? बाद में अगले दिन, उस
उससे अगले उसके दिन? बाद फिर मैंने अपना सामान वगैरह उठा के अम्मी अब्बू की तरफ आ गया था। यही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, हाँ, जो आप झूठ बोली जा रहे हो कि वहीं पे रहता था, वहीं पे रहता था। वो भी बाहर कॉलोनी ही है। चलो बाहर कॉलोनी है, लेकिन अपने घर जहाँ पे कत्ल किया वो उधर नहीं, उधर से मैं 3-4 दिन के बाद आ गया। ये बात, हाँ, उधर से 3-4 दिन बाद के बाद आके अच्छा। सामान वगैरह उठा के अम्मी वगैरह की तरफ शिफ्टिंग कर दी थी। ठीक है, अम्मी वगैरह ने नहीं पूछा किधर गई तेरी बीवी? सर जी सबको पता था उसके चाल चलन का कि वो ठीक नहीं, वो जाना चाह रही है, तो मैंने सबको कहा वो चली गई हुई है। फिर ससुर वगैरह ने काफी जोर लगाया कि पता करवाओ, रिपोर्ट करवाओ। फिर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह करवाई। उन्होंने करवाई? हाँ जी, मेरे साथ जाके। अच्छा। तो उसको क्या कहते हैं, उधर फिर वो जॉन भी आया, तो वो ऐसा ही मुझे कहता जाओ जी दूसरी शादी करो आप, कुछ नहीं हो गया, वो चली गई है। तो जॉन वगैरह के साथ हमें बाहर निकाल दिया, उनके साथ पता नहीं क्या बातें हुई हैं। फिर पुलिस ने कुछ नहीं पूछा, तफ्तीश नहीं की आपसे कि किधर गई तेरी बीवी? नहीं, आपने जो दरखास्त दी थी? हमने दरखास्त दी। सही है। तो जॉन क्या कहता है? मुझे नहीं इन बातों। जॉन के खिलाफ दरखास्त दी थी हमने? हाँ जी। क्या लिखा था कि उसके साथ भागी? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या बातें हुई। आप अपने ससुर के साथ आ गए? हाँ जी, फिर हम वापस आ गए। ससुर क्या कह रहा था उस वक्त? कुछ नहीं, वो कहता चले टाइम देते हैं फिर देखते हैं, टाइम देते हैं फिर देखते हैं क्या। लेकिन बस सबको यही पता, क्योंकि 3-4 रोते थे ससुर के सामने, अपनी बीवी के सामने कि मेरी बीवी चली गई, मतलब घर वालों के सामने, अम्मी के सामने? नहीं, रोता मैं अकेला ही था, लेकिन वो पूछते थे क्यों रोता है, क्या बात है, रोता क्यों रहता है, कोई हमें बता बात। तो मैं कहता था कुछ नहीं, बस रोता रहता था। ठीक है, फिर जिंदगी गुजरने लग गई। 1 महीना गुजर गया, 1 महीने बाद क्या किया? कुछ नहीं सर, रोता ही रहता था मैं, बस डर के। तो मरे क्यों नहीं रो के? बस सर, जब मौत आनी है फिर आ ही जानी है। जिंदा रहे तो शर्म आई? हाँ जी सर। किस तरह की शर्म आई? पुलिस को आके गिरफ्तारी देते अगर शर्म आई थी आपको? बस सर, वो बता रहा हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि बच्चों की सोचा क्या था कि बच्चों को पाल के जवान करके इन्होंने शादियां करांगे स्कूल ना, तो कत्ल के छुप जाएगा? नहीं, ये मुझे पता कि ये छुपता नहीं। ये पता था? हाँ जी। तो फिर भी घर ही रहे हो? मैं इसलिए घर हूँ, मैंने कहा एक ना एक दिन पकड़े तो मैंने जाना है। मुझे तैयार बैठे थे कि हाँ, जब पुलिस पकड़ने आएगी तब भी पकड़े जाना है। अगर ना आंधी पुलिस हाँ जी, तो फिर घर ही रहना था? घर ही था, मैं कहीं भी नहीं था जा रहा, ना कहीं गया हूँ। मैं जॉब पे भी जाता रहा हूँ, बच्चों को लेके स्कूल भी जाता रहा हूँ, घर से मैं कहीं नहीं गया। तो क्या हुआ अचानक ऐसा? सर बस छोड़ दे, मैं अब क्या आपको बताऊं, बड़े मसले थे, वो नहीं थी बात आती, तो मैं क्या करता फिर। तो उसे छोड़ देते? बस गलती हो गई ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना, वो गलती छोड़ देता तो वो ज्यादा बेहतर था मेरे लिए। गलती आपकी भी थी उसमें कि उसी की गलतियां थी सारी? सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं गर्ल्स को भी गेम करवाता हूँ, लेकिन मैं सबको बच्चा बच्चा बेटा बेटा कह के करता हूँ। और ना कभी किसी लड़की के साथ और के साथ अफेयर कर किया, इसी के साथ किया था और इसी के साथ ही मैं खुश था। अब किधर हैं बच्चे? अब अम्मी वगैरह की तरफ है। बच्चों को पता लग गया अब उनकी अम्मी का कातिल कौन है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी नहीं। अभी नहीं पता लगा? तो लगेगा नहीं? जाहिर सी बात है, मैं क्या असर पड़ेगा उनकी तरबियत, जिनके लिए मतलब बच्चों को ना छोड़ के जाओ, वो कहती थी मैंने जाना है, अगर जाने देते ज्यादा बेस्ट था। ज्यादा बेस्ट है। अब उन्हें पता लगेगा माँ का कातिल जो है वो बाप है, कैसी जिंदगी गुजरेगी उनकी? हेल्दी जिंदगी गुजारेंगे वो? मुस्तकबिल क्या है उनका? क्या सोचेंगे वो? क्या बताएंगे अगर कोई पूछेगा कि आपका अब्बू किधर है, आपकी अम्मी किधर है? क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब? चलो इस तरफ से हटते हैं, अब तो पकड़े गए, कत्ल किया, क्या सजा क्या होनी चाहिए तुम्हें? बोलो। बस सर मैं तो क्या कह सकता हूँ इसमें, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। छोड़ देना चाहिए, बच्चों की परवरिश करो जाके, है? छुड़वाइए। बिल्कुल सर, बस माफी दिलवा दे। कत्ल किया, लाश संदूक में बंद करके नहर में फेंकी और उसके बाद घर चले गए, जिंदगी गुजारने लग गए अपनी, ऐसे की है ना? तो फिर अब घर जाके बच्चे पालने। पता है कत्ल की सजा क्या होती?
नहीं पता? बच्चों को क्या सिखाते थे? स्कूल में इतनी देर पढ़ाते रहे, बच्चों को स्पोर्ट्स ही बताते रहे, ये नहीं पता कि कत्ल की सजा क्या होती? नहीं सर, कभी थाने कचहरी वगैरह गई नहीं। नहीं थाने कचहरी नहीं सुनिया नहीं कभी किसी ने कत्ल करता ते उन्हें सजा की लभी, कुछ नहीं पता। ऐसा कभी ज़हन ही नहीं। नशा ही नशा करते हो? नहीं सर। हाँ, शुगर पेशेंट हूँ, अभी वो दवाई खाई है मैंने, उससे आलूदगी सी चढ़ रही है। अच्छा, उसकी वजह से। हाँ। तो सजा का नहीं पता कत्ल की सजा क्या है? सजाए मौत किसे होती है? कत्ल वाले को जो होती है। हाँ, तो फिर यही तो पूछ रहा हूँ, आपको क्या होना चाहिए? बस सर जो भी है। हैं? क्या जो भी है? क्या बताओ? लव मैरिज करने वालों को भी कोई बताओ क्या करना है उन्होंने, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, इसमें तो कोई गलती नहीं है तुम्हारी। सर है गलती, मैंने पहले भी है कि नहीं? कि पहले सारी उसकी, वो तो चली गई, अब जो मर्जी इल्जाम लगाओ तुम। उसकी तरफ से किसने बात करनी? वैसे अच्छी थी आदत की? हाँ जी सर, हम बड़े खुश थे बच्चों। प्यार करती थी? हाँ जी, बहुत खुश थे हम। बस जब ये बीच में आया तो उसकी वजह से। तो उससे कुछ नहीं कहा वो जो बीच में आया? नहीं, वो निकल गया हुआ था, आउट ऑफ सिटी चला गया हुआ था इस्लामाबाद। अभी कह रहे हो थाने लियाकताबाद में मुलाकात हुई है जब कत्ल कर दिया था उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद वो चला गया था रिजाइन दे के। चला गया था? कभी लड़ने नहीं गए उससे? तो मुस्कुरा रहे हो आप तो, हैं? बस मैं क्या कह सकता हूँ। बताओ, कैमरे के सामने कोई पैगाम दो लोगों को, देखने वालों को, कि जो आपने किया करना चाहिए कि नहीं? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं था करना चाहिए, बस गलत हो गया, अक्ल में पर्दा पड़ गया। तैयार हो सजा के लिए? तो ना भी तैयार हो तो तन ते मिलनी है सजा, जो कत्ल कीता है। बताओ। ठीक है सर। क्या सजा होनी चाहिए? जो भी देंगे कबूल है? अदालत ने देनी है, कबूल है कि नहीं? ठीक है सर। आजाद होना चाहते हैं? बताओ ना, कोई वजह बताओ, शायद कोशिश करेंगे किसी को पता लगे, कोई अफसरों तक पहुंचाए कि जुल्म हो गया आपके साथ। हैं? कत्ल किसी और ने किया? बच्चों की वजह से, अगर बस बच्चों को आता है कि अगर तो वो जब कत्ल कर रहे थे, मुंह पे छुरी मार रहे थे, उसके बैग के साथ उसका गला दबा रहे थे, फिर लाश को संदूक में बंद कर रहे थे, तब बच्चों का नहीं ख्याल है? उस वक्त बच्चों का नहीं ख्याल है? समर और नासिर की हकीकी लव मैरिज का भयानक अंजाम तो आप देख चुके हैं। इससे बहुत से सबक मिलते हैं। एक अहम सबक यह है कि उन मासूम बच्चों पर क्या गुजरेगी जिनकी मां को कत्ल कर दिया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बाप है। ये बच्चों का मुस्तकबिल तारीख के अंधेरों से कौन निकालेगा? अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान